पढ़ना पड़ता है, चाहे आप एसएससी का करो। हाँ, एसएससी में या फिर रेलवे में हो सकता है कि उसमें टाइम स्पीड आपका मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन 1 घंटे या 1.5 घंटे का रहता है। उसमें 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन सीजीपीएससी या फिर व्यापम में कर रहे हो तो वही चीज आपको व्यापम में भी पढ़ना है। बस स्पेसिफिकली ये है कि उसमें व्यापम में आपको एकदम कंठस्थ रहना पड़ता है कि आपको पॉइंट वाइज पूरा याद रहना चाहिए, लेकिन सीजीपीएससी डिटेलिंग मांगता है। हाँ, तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है ये पहले डिसाइड कीजिए। आप कभी व्यापम, कभी सीजीपीएससी, कभी रेलवे, कभी एसएससी करेंगे तो लटक जाएंगे। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। 2016 के सी के समय मेरा प्रीलिम्स निकल गया था और उसी समय एडी इंडस्ट्री का एग्ज़ाम आया था। क्योंकि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से थे तो हमको लगा कि वही शॉर्टकट में जाने के लिए कि मेंस में बहुत लिखना पड़ता है और उतना तैयारी नहीं हो पाएगा, एडी इंडस्ट्री पे फोकस किया। और ये था कि मैं एडी इंडस्ट्री को भी उतने अच्छे से नहीं कर पाया और मेंस कभी नहीं कर पाया। तो मेंस में मैं इंटरव्यू तक गया, 20 नंबर से चूक गया, है ना, और एडी इंडस्ट्री भी नहीं हो पाया। तो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने किया उस समय फिर क्या होता है कि उसी समय सब एग्जाम एक साथ आते हैं, जब आते रहते हैं। तो उस समय एसीएफ का एग्जाम आया तो मैंने फिर एसीएफ का फॉर्म ही नहीं भरा। मैं सिर्फ, मुझे जब पता चल गया कि मैं पीएससी में इंटरव्यू तक चला गया हूँ, फिर एसीएफ का फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने सिर्फ पीएससी का तैयारी कर, उस समय मुझे सिलेक्शन मिल गया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसमें आप अच्छे हैं करके, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना। जी सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी सीजीपीएससी 25 डे बचा है, तो अभी अपने आप को जैसे पेपर है तो उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करके, जैसे पेपर में बैठते ही हमारे अंदर डर आ जाता है, तो उस डर से कैसे बचे कि उस तरह अपने आप को कंफर्टेबल रखे कि जो क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन को अटेंड करें कि क्वेश्चन को छोड़ दें, उधर हमेशा पड़ा रहता है, वहीं पास हमारे पास टाइम रहता है कि उस क्वेश्चन को हल करें कि नहीं करें। देखो ऐसा है भाई साहब कि अगर आपको डर लग रहा है ना तो आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तब आपको डर लग रहा है। और ऐसा सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी ये हुआ है। जब आप किसी चीज में को मेहनत से पाने का प्रयास करेंगे ना तो वो मिलेगा कि नहीं, ये डर हमेशा रहता है। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझना कि मुझे वो डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए जी जान मेहनत किया है। और आपको अगर डर नहीं लग रहा है तो आप विज्ञान के चमत्कार हैं फिर। सही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, जैसे आपको डर लग रहा है मान लो, तो आप बिल्कुल ये सोचो मैंने मेहनत किया है ना, मुझे डर लग रहा है, तो आप ये सोचो कि मैंने मेहनत किया है तो कुछ ना कुछ वहां जाके अच्छा परफॉर्म करूंगा। ये सोचना जरूरी है भाई। जितना हो सके मेरे से मैंने अपना 100% इनपुट किया है, 100% जितना मेरे से हो सके। अब जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो अपने आप को शांत रखना है कि मैंने तो अपने तरफ से पूरा मेहनत किया है जितना मेरे से हो सके, और उस मेहनत को अपने कॉन्फिडेंस में तब्दील करते हुए आपको एग्जाम में बैठना है एकदम शांत दिमाग से। आप क्वेश्चन पेपर खोले, पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं बना, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, कॉन्फिडेंस रखना है। इतना पढ़ने के बाद भी ये पहला क्वेश्चन नहीं बना मतलब किसी से नहीं बन रहा होगा, ये कॉन्फिडेंस रखना है, ये लूज नहीं करना। इतना पढ़ने के बाद पहले ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बैठ गया ऐसे, तो फिर वो आगे बहुत दिक्कत होता है। आपको ये सोचना है कि मैंने इतना मेहनत से पढ़ा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, मतलब आउट ऑफ 90% एबव लोगों से नहीं बन रहा होगा, वो तुक्का वालों से एक आध से बन सकता है। ये सोच के आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपको जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अवसर मिलते जाएगा और आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते जाएंगे। फिर आप जब दोबारा आएंगे ना तो जो तकलीफ दे रहा था वो पहला क्वेश्चन हो सकता है वो भी आपसे बन जाए। तो ये रखना है। आपको घबराहट आ रही है ना, बिल्कुल आप खुश नसीब हैं जो आपको घबराहट आ रही है। जी
सर और जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि कितना मतलब कुछ क्वेश्चन तो मीडियम रहता है, कुछ क्वेश्चन इजी रहता है जो सरल ही बन जाता है, और कुछ क्वेश्चन तो हार्ड जो समझ में नहीं आता है, तो हमें कितना क्वेश्चन टोटली मतलब हल करना चाहिए सालों भर में? देखो ये प्री डिसाइडेड नहीं रहता है कि कितना क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। आप ये मान के चलो कि मेरे से जितना बनेगा मैं उतना अटेम्प्ट करके आऊंगा। और स्मार्ट स्ट्रेटजी ये करना कि आप एक बार पलटा के ना नॉर्मली ये देख लेना कि कटा फटा तो नहीं है। मैं तो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता था, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गया ना जो नहीं बन रहा है, लास्ट में है वो, तो वो दिमाग में थोड़ा सा क्लिक होता है, एक क्वेश्चन आया जो नहीं बनने वाला है। तो मैं क्या करता था, पहले ही पन्ने को खोला, मेरे को 8 क्वेश्चन दिख गए, 8 में से 4 मेरे से बन गए ना, तुरंत वहीं पे पॉइंट आउट करके मैं बबल भर लिया, 4 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। फिर दूसरा पन्ना खोला, फिर मेरे को 7 क्वेश्चन दिख गए दोनों पेज में, हो सकता है वो 7 में 3 ही बना मेरे से, फिर वो 3 क्वेश्चन को मैंने बबल भर लिया। तो ऐसे करके मैं लास्ट तक जाता था ना, तो मेरा आराम से 40, 45, 50 के बीच में बन जाता है ना। आपसे भी ऐसी होगा। तो इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, कि फिर से अगर एक बार आप टीक लगा के रखे रहते और स्टार्टिंग से लास्ट तक फिर एक साथ बबल भरने का प्रयास करते, तो हो सकता है कि कहीं पे दूसरा बबल भरा जाए, या फिर से आप दोबारा वो क्वेश्चन को पढ़ोगे, अरे इसका आंसर क्या था, फिर पढ़ने के बाद हो। तो अभी का पीएससी वैसा नहीं रहा, आपको दोबारा पढ़ने का मौका सिर्फ उसी को देगा जिसमें आपको डाउट है। तो जो आप श्योर है उसको तुरंत लगा के आगे बढ़ जाए। फिर आप जब दोबारा आएंगे ना, 50-50 वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसको बना देना है। फिर आप जब ऐसे बनाओगे ना तो आपका 70 क्वेश्चन के आसपास वो लगभग चले जाएगा। फिर आप देखो भाई आप कितने श्योर हो कि रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी तो रिस्क लेने का जमाना है पीएससी में, तो मैं तो बोलता हूँ रिस्क लेना चाहिए, अदरवाइज आप पहले से बाहर हो जाएंगे। तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है, और वो रिस्क तभी लेंगे जब आपके अंदर वो जो पहले स्टार्टिंग में डर था ना, वही आपको रिस्क लेवाएगा। क्योंकि ऐसे तो मैं पहले से बाहर हो जाऊंगा, इससे अच्छा है रिस्क लेने के साथ अगर मैं बाहर हूँ तो मुझे मलाल नहीं रहेगा कि ये 4 क्वेश्चन और बनाता और यही सही था आंसर। तो वो फिर आपको मलाल महसूस होता है। इससे अच्छा उसको लगा के आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने सही किया। और ये मेरा 4 बार प्रीलिम्स निकालने का ये रणनीति था। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशु यादव है, मैं ग्राम बस्ती का निवासी हूँ। नकुल भैया तो प्रेरणा स्रोत है मेरे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है और बजट है वो कितना प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है? भाई भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। जो इम्पोर्टेंट डेटा है ना, जो इंडिया का नेशनल इनकम है ना, जीडीपी है, पर कैपिटल इनकम है ना, और जो ग्रोथ रेट है सारे सेक्टर्स का, ये मोटा मोटा देख लेता था। और बजट को देख लेता था ऐसे हाईलाइट, और कुछ स्कीम्स हैं उसको बस इतना पढ़ता था, क्योंकि हमको वेटेज देखना पड़ता है किसका जाता है। आज कम पे अच्छा भैया कुछ बता रहे। सीजीपीएससी के जो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं लगभग। उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके थ्योरी से संबंधित रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, 2-3 आपके फैक्चुअल रहते हैं। और लेकिन जब मेंस का तैयारी करेंगे तो 75 का आपका उसमें भी आजकल छत्तीसगढ़ भी ऐड हो गया है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा आप, क्योंकि इंडियन का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे बहुत वास्ट रहता है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहते हैं, जो कि की पॉइंट रहते हैं कि कितना हमारा जीडीपी है, कितना हमारा जो रेवेन्यू डिफिसिट है, ऐसे जो की पॉइंट्स रहते हैं उसको आप देखिए, वही आपका काम आएगा। या 1 रुपया में देखा जाता है कि जैसे आपका कितना आपका हिस्सेदारी आय में गया है, कितना हिस्सेदारी आपके व्यय में गया है, उन सब चीज़ों को मतलब पढ़िए। आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें फायदा नहीं मिल पाएगा। आपके पास अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो उसको शॉर्ट ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे प्रीलिम्स में एक विकल्प जो है वो हमको पता है कि ये नहीं हो सकता है, और बाकी 3 है उसमें कंफ्यूजन है, तो उसमें अटेम्प्ट करें कि नहीं करें? वो आपके पहले आप जितना श्योर है उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं हम लोग,
एग्जाम है कि अगर इसको गलत भी हो जाता है तो भी मेरा उतना नुकसान नहीं होगा, तब उसको अटेंड कीजिए। पहले हमारा ये रहता है कि हम लोग पहले देखते हैं कि हाँ हमारा इतना नंबर आ ही आ है ना। उसके बाद फिर 50-50 में खेलते हैं हम लोग, 2 तो है ही नहीं, 2 में देखते हैं। उसके बाद जो आप जो बोल रहे 1 में 3 वाला जो आता है तो वो लास्ट में देखना चाहिए। आप लोग और कुछ बेहतर बता सकते हैं इसमें? वन बाई थर्ड प्रोबेबिलिटी में ना, देखो मेरा तो वही बोलना है, क्वेश्चन जैसे आता है ना, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे ही एक आंसर हमारे दिमाग में क्लिक करता है। अगर उस टाइप पे नहीं किया तो जैसे ही ऑप्शन देखते हैं उस टाइप पे हमारा आंसर एक क्लिक करता है। और 80% टाइम ये रहता है कि वही आंसर नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अब नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये करके उस क्वेश्चन को पूरी बार गलत करते हैं। तो वो जो इंट्यूशन है, अगर उस क्वेश्चन को बनाना ही है, अगर उस लेवल में नहीं पहुंचो, ये डर लग रहा है मैं फ्री नहीं निकाल पाऊंगा। जैसे सरन भाई बताया कि भाई पहला राउंड में आपको एक क्वेश्चन करना जो इजी है, वो 40 से 50 बन रहा है, कितना बन रहा है वो देखना है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल के एक बार सॉल्व करो, 3-3 घंटे या 2-2 घंटा जो भी टाइम रहता है, उसको सेट करो, उसको बनाओ, और उसके बाद बनाने के बाद कितना मार्क्स आ रहा है प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद उसको देखो, और कितना कट ऑफ गया है उसको देखो। हर साल का कट ऑफ अलग अलग है। 21 में कट ऑफ 70-75 तक चला गया, इस बार कट ऑफ 140 तक गया है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे किसमें कितना अटेम्प्ट करना है? तो आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, अपना टाइम सेट करो, उसको देखो आपका कितना बन रहा है, फिर कट ऑफ देखो कितना बन रहा है, कितना कम है, कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जब पर्टिकुलर एग्जाम आएगा। तो अगर वो पेपर आया है, ईजी आया है, टफ आया कि मीडियम आया है, वो भी आपको समझ में आने लगी। और पहला राउंड हमेशा ये है कि भाई आप जो इजी क्वेश्चन उसको पहले लो। सर कभी कभी ऐसा लग जाता है कि जिसका वो बड़ा एग्जाम आ जाता है, कभी लगता है कि वो बन जाएंगे, कभी लगता है कि उसका क्वेश्चन सॉल्व करने जाता है तो वो नहीं बनता, तो बोले यार छोड़ो यार छोटा एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा लगता है। आपका सबसे पहले वही बता रहा हूँ ना कि आपका जो टारगेट है वो फिक्स नहीं है। आपका मन को पहले स्थिर कीजिए